हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी सिक्का राजस्थान। आज हम बैठे हैं अलमाटी में प्रेसिडेंट पार्क में और आज अपने साथ हैं दो स्टूडेंट प्रियांशु परम। और इनसे ये हैं कैस्पियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो इनसे अपन पूछते हैं कि भाई कैस्पियन में क्या बेनिफिट है, क्योंकि जो मैं इस टूर पे निकला हूँ इस पे मैं कजाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहा हूँ। कौन सी में क्या बेटर है वो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ, और फिर उसमें आपको क्या बेटर लगे आप वो चूज़ करो, किसी के प्रेशर में या किसी के कहने पे ना चूज़ करो। तो सबसे पहले प्रियांशु आप बताइए। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। तो मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। मैं कैस्पियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। तो यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया है और कजाकिस्तान का माहौल, अलमाटी का माहौल भी बहुत बढ़िया है। लोग ये कहते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ के लोग ऐसे हैं हाँ हाँ, वैसे कोई नहीं। हैं, पर यहाँ आप तो के शर्मा हो। हाँ हाँ हाँ, जी। आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, लोगों को कोई भी ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है और ये सिटी भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो पहली थिंग तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जब भी आप आओ, तो पहली बात तो यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती है। आफ्टर ऑल आपको एमसीए देनी है तो आपकी सेल्फ स्टडी यहाँ पे सबसे मेन रही जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी का माहौल बताऊँ तो यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही बढ़िया है। टीचर्स, सारे टीचर्स को इंग्लिश वगैरह सब कुछ आती है। पर फर्स्ट ईयर से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना चाहो, यहाँ के माहौल में घुलना मिलना चाहो, तो आपको रशियन सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है यहाँ मतलब रशियन एक तरह से, भाई यूनिवर्सिटी में तो रशियन की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्सिटी में। लेकिन आप ये कि भाई थोड़ा बहुत बाहर बोलो उसके लिए आपको थोड़ी रशियन सीखनी है, तो वो तो आपको यूनिवर्सिटी शायद सिखा देती है, तो नहीं तो। फर्स्ट ईयर में क्लासेस लगती है, पर आपको यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस करना है, बाहर इंटरेक्शन करना है, उससे सीखने में जल्दी आएगा। और एक चीज़ ये बताओ कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए तो किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी चूज की, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं भी बहुत बार आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो आपके जो कंसल्टेंट है वो यहाँ कितनी बार आए हैं, आपसे मिले हैं, या क्या सीन रहा है? मेरे जो कंसल्टेंट थे एक्चुअली वो हमारे रिलेटिव ही हैं, राजस्थान के अच्छा उदयपुर के। तो उनके थ्रू हुआ था, उनके कोई फ्रेंड थे ऐसा दिल्ली के, गुड़गांव के, अच्छा। और अपने डॉक्टर भाटी। अच्छा तो अच्छा। उनके थ्रू मेरा आना हुआ था और मुझे यहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं था। बाद में एडमिशन लेटर निकल गया, उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि यूनिवर्सिटी वगैरह कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है। उसके बाद मैंने देखा। मतलब ये आपको सेल्फ स्ट्रगल थोड़ा करना ही पड़ा। सेल्फ स्ट्रगल भाई करना हमारी पड़ा। तरह नहीं कि हम बच्चों को यहाँ मैनेज करते हैं, खुद रहते हैं, मिलने साल में 4 बार आते हैं, उसका बेनिफिट क्या भाई? हम तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे में और दूसरे में भी तुम तुलना करें जब। नहीं, ऐसा बढ़िया है अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए या किसी एजेंट के थ्रू आए जिनको यहाँ की पूरी जानकारी है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सारी चीज़ों की पूरी जानकारी है, वो आपकी पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। हाँ, 6 साल तक की जो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। हम्म। और यहाँ पे माहौल बहुत ही बढ़िया है। और सेकंड थिंग ये है कि मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ जब आए तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं, हॉस्टल ही बेस्ट है। मैं तो ये बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में तो शायद हॉस्टल ही बढ़िया रहता है, क्योंकि भाषा वगैरह आपको इतना नॉलेज नहीं नहीं रहता रहता है, और आप लोकल को जानते भी नहीं है। जानते भी नहीं हो। और आगे जाके जैसे ही फर्स्ट ईयर हो जाए, सेकंड ईयर तक आओ, और अगर बाहर अच्छा हो बाय चांस तो रह सकते हैं स्टूडेंट। तो अपन थोड़ा चल भी लें, बैठे बैठे काफी देर हो गई, उनको हाँ, पार्क भी दिखा दें। आ जाओ, बिल्कुल। आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो एक चीज ये बताइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप जब यूनिवर्सिटी में आए थे, हम्म, जब फर्स्ट टाइम कजाकिस्तान अलमाटी में आए थे, हम्म, तो आपको उससे पहले रशिया, जॉर्जिया, इनके ऑप्शन भी मिले होंगे, और फिर आपने उनको छोड़ के यहाँ चूज किया। तो आपको कहीं ऐसे गिल्टी फील होता है क्या कि यार ये मैं नहीं कर पाता या वो कर लेता, ऐसा कुछ होता है तो वो बताइए। क्योंकि जो नए स्टूडेंट आते हैं ना, हाँ, भाई आपने अगर कुछ संघर्ष झेला है तो हाँ, आपकी ड्यूटी ये बनती है एज ए इंडियन, मैं हाँ, मानता हाँ, हूँ, हाँ, कि भाई आप उनको वो चीज़ बताएं, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई जीवन में 6 साल की है, हम्म, बार बार कोई पेरेंट्स करा नहीं सकता, महंगी पढ़ाई है, भाई आम आदमी है वो तो है। वो। तो उसको ऐसी सजेशन मिले कि वो किसी की दो चार मीठी बातों के बहकावे में ना आए और प्रैक्टिकल स्टूडेंट की बात समझे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि मतलब कि कौन सी कंट्री चूज करना सही रहेगी, क्योंकि हम मुझे भी कोई जानकारी थी किसी नहीं को इस नहीं बारे रहती, में, को 100 में से और 2 ना को रहती किसी है। को रहती है। पर अगर आप चूज करना चाहें तो दूसरी कंट्रियों के बजाय आप कजाकिस्तान चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडियंस, ऑलरेडी इंडियंस बहुत हाँ, ज़्यादा एडमिशन्स हो गए हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे इंडियंस का माहौल भी धीरे धीरे बनता जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट है। और सेकंड थिंग ये कि ये कोल्ड कंट्री है एज़ कम्पेयर टू रशिया। रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ के कंपैरिजन में, पर यहाँ का माहौल ठंड का एक तरह से अच्छा भी रखता है।
ठीक है, कोल्ड कंट्री में आप रह भी सकते हैं, रहन सहन भी इसका अच्छा है। तो यहाँ की स्नोफॉल वगैरह, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, या मुझे रहन सहन ऐसा, मेरा ओवरऑल आपको रिव्यू दूँ तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अपन रास्ते में आ रहे हैं तो थोड़ा साइड हो जाएं, चलिए लोगों को अनकंफर्टेबल ना लगे। एक ये क्वेश्चन भी हमेशा रहता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोगों से मैं सुनता हूँ, जब मैं भी खुद चलो काम भी करता हूँ, मैं जॉर्जिया भी स्टूडेंट को भेजता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि भाई जो जॉर्जिया है वहाँ पर रहना खाना क्या थोड़ा महंगा रहता है एज कम्पेयर टू कजाकिस्तान, डबल है, लिविंग भी वो डबल है। तो जॉर्जिया में ऐसा क्या स्पेशल है क्या कि आपको लगे कि थोड़ा, आपके दोस्त बता रहे थे आपके, मेरे कुछ दोस्त जॉर्जिया में भी पढ़ रहे हैं, तो लो आप बताइए कि जॉर्जिया के बारे में बताया, आपके दोस्त पढ़ रहे थे जॉर्जिया में, तो जॉर्जिया में बजट 40 लाख के लमसम जाता है, 40-45, हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ वही 25 लाख के लमसम में हो जाता, तो जॉर्जिया में क्या स्पेशल है, आपको कुछ आइडिया है? जॉर्जिया का मेरे को स्पेशली ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है, पर जॉर्जिया में मेरे भी कुछ मित्र जो हैं वो गए हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, रहन सहन भी ठीक ठाक है, एवरेज ही है। छोटा भी है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ महंगा पे है। घर वगैरह भी छोटे हैं, इस वजह से थोड़ा सा महंगा है, वहाँ का, पेरेंट्स को लगता है कि महंगा है तो अच्छा हाँ, है। महंगा है तो अच्छा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल मैंने आपको जो भी बात बताई कि आप एडमिशन कौन सी भी यूनिवर्सिटी में लो या कहीं भी लो, एट द एंड आपको एमसीए देनी है, तो आपका सेल्फ स्टडी सबसे मेन रहेगी इसमें। तो आप भी बताइए थोड़ा भाई, आपका कैसा सफर रहा, आपका कैस्पियन चूज करना या कजाकिस्तान आना, क्या रीज़न रहा कि आप कजाकिस्तान आए, और कजाकिस्तान आने के बाद आपको ऐसे लगा कि यार मैं ये चीज़ कर लेता तो बेटर रहता, वो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम परम कविया, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। तो सबसे पहले मेरे कुछ दोस्त और मतलब एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स यहाँ कज़ाकिस्तान ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे स्टडी का सजेशन माँगा। तो मेरे को सबसे पहला सजेशन मिला आपने जॉर्जिया का, मतलब कि एजेंट ने बोला जॉर्जिया, जैसे आपने अभी पूछा। पर जॉर्जिया में उस टाइम एक तो 6 साल की एमबीबीएस थी, हाँ जो कि अब शायद 1 साल और बढ़ गई है उस। हाँ हाँ, वहाँ और का क्या वो सिस्टम ऐसा है, लोगों को तो भी मालूम भी नहीं कि जॉर्जिया है वो 7 ईयर में 7 लाइसेंस ईयर रिलीज करता है, पर पेरेंट्स का पता नहीं क्या सोच है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स जॉर्जिया जाते हैं उनको बताता हूँ कि आपकी 7 ईयर की स्टडी है। और जॉर्जिया की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महंगी है। जॉर्जिया की फ़ीस, जब मैंने कश्मीर में एडमिशन लिया था, तब तिबिलिसी स्टेट की शायद फ़ीस $8,000 थी। जो यार एक अनजस्टिफाइड फीस है, क्योंकि मैं तो हर जगह देखता रहता हूँ भाई, हमारे लिए तो चलो एक बिजनेस है, कोई पेरेंट्स आके बोलता है कि भाई मुझे जाना ही, तो हम मना नहीं कर सकते, बट ये अनजस्टिफाइड फीस है, क्योंकि $8,000 तो यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं है। और इसी और अगर आप इतने पैसे अगर जॉर्जिया में आप 7 साल में 8 के ऐसे देंगे, इससे अच्छा इंडिया में कर सकते हैं। वो जॉर्जिया उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। महंगा पड़ जाता होगा। और रशिया का ऑलरेडी है कि अपन इंडियंस हमेशा से गर्मी में रहे हुए हैं, गर्म हमेशा वार्म वेदर में। रशिया एकदम -40-50 डिग्री जाता है, वो अच्छा नहीं रहता, मतलब वो फिर ना सहने लायक चीज़ भी नहीं होती। भाई अभी आज यहाँ टेम्परेचर 2-3 डिग्री है, लेकिन अपन कंफर्टेबल खड़े हैं। कंफर्टेबल एकदम टी शर्ट में रह सकते हैं। उधर जॉर्ज रशिया माउंटेन से घिरा नहीं है, रशियन एकदम प्लेन है, तो प्लेन और जंगल है, तो हवाओं की वजह से ज़्यादा दिक्कत होगी उधर। और और जब मैंने कैस्पियन यूनिवर्सिटी का इसलिए चूज़ किया, क्योंकि मेरे भैया ऑलरेडी कजाक में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे यहाँ का सिस्टम ठीक लगा, आने को तो कजाक में आ जा, पर कैस्पियन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देती है आपको। हाँ, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है हर की अपनी, बस यही मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने जॉर्जिया छोड़ के कुछ गलती की? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे को इसलिए नहीं लगा, क्योंकि एक फीस, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। जब मेरी यूनिवर्सिटी में जब कजाक नेशन का मुझे इतना नहीं मालूम, पर मेरे भैया ने ये बताया कि यहाँ एमसीए क्लासेस वगैरह लगती हैं और वो एकदम सही लग रही हैं। जब लास्ट ईयर एक यूट्यूब के बहुत फेमस टीचर हैं, डॉक्टर कृष्णा, वो हैदराबाद के हैं शायद, तो वो अभी हमें पढ़ाने आए थे 15-20 दिन के लिए, और उन्होंने 15 दिन में पूरी माइक्रोबायोलॉजी खत्म करा दी, वो भी एमसीए। मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है बिल्कुल। तो अभी मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आप कजाकिस्तान आ रहे हो तो आप अपने एक हर यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करो और उसके बाद डिसीजन लो। जॉर्जिया जाना है कि रशिया जाना है, हर आदमी का पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन यार जो भी कॉलेज चूज़ करो वो यूएसएमली, WHO, प्लेब या इंडियन की जो ऑथराइज्ड है एमसीआई है, जिसे अपने अभी बोलते हैं एनएमसी, उनके थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए। हर कहीं आप एडमिशन लेके अपना पैसा ख़राब मत करो। बहुत से लोग हैं जो आपको रियलिटी नहीं बताएंगे, फिर आप आ जाओगे, फिर मजबूरी में आप यहाँ फंस जाओगे। बोलना, करना और उसको प्रैक्टिकल करना लाइफ में बहुत अलग चीज़ है। तो आप कहीं भी जाएं, अगर मेरे को आप सजेशन लेना तो आप हमारे थ्रू भी सजेशन ले सकते हैं, जो लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट ये है कि आप अपना डिसीजन बेस्ट लें। थैंक यू।